अब आपको ये याद रहेगा तो आप ये वाला क्वेश्चन का आंसर फटाफट दोगे। देखना, अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड ग्राम एटॉमिक मास ऑफ गिवन एलिमेंट्स। एलिमेंट्स वही है जो हमने पहले दिए थे आपको, कार्बन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा हाइड्रोजन। डन, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आपके सामने आज के बाद जब आपके सामने ग्राम एटॉमिक मास लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब निकालोगे? सर मतलब इन अदर वर्ड्स मास ऑफ वन नोटबुक। मास ऑफ वन नोटबुक इन अदर वर्ड्स। नोटबुक क्या होता मास ऑफ वन मोल एटम्स। है? मास ऑफ वन सर मोल। आपने नोटबुक का रेफरेंस दिया था ना इसलिए। नहीं, नोटबुक का रेफरेंस दिया था समझाने के लिए, लेकिन आपको क्या है, अपने जो साइंस वाला पार्ट है वो नहीं छोड़ना है कि आपको कहानी याद रह जाए और आप ये छोड़ दो। आपको अल्टीमेटली मोल समझना है, दर्जन नहीं समझना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको वो सिर्फ इसलिए दिया गया ताकि आप उससे कनेक्ट कर सको, रिलेट कर सको। आप उसको नहीं छोड़ोगे, जो साइंस है उसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। 12 into 6.02 into 10⁻23 for a carbon। मतलब बताइए, मतलब जो जितना सामने लिखा हुआ है मास ऑफ हाँ, 1 मोल एटम। 1 मोल एटम। मुझे आप एटॉमिक मास का मतलब बताइए। एटॉमिक मास मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ 1 एटम, ये दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 मोल एटम, एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम। ये दो बातें बिल्कुल क्लियरिटी से दिमाग में बिठा लो। ग्राम एटॉमिक मास पूछेगा, 1 मोल का एटम का मास बताना है। एटॉमिक मास पूछेगा, 1 एटम का मास बताना है। ठीक है, क्लियर? आप मुझे कार्बन के 1 एटम का मास बता सकते हो? 12 AMU। बाकी लोग? 12 हाँ, बोलो 12 क्या, मीटर पर सेकंड? AMU। हाँ, ये आपको यूनिट बोलनी पड़ेगी अगर मैं हाँ, मास पूछूंगा। तो कार्बन के 1 एटम का मास कितना होगा? 12। AMU। और मुझे कितने का निकालना है? 12 into 6.02 into 10⁻23 मुझे कितने का कैलकुलेट करना है? ग्राम GMM। कितने का कैलकुलेट करना है? 1 मोल का ये बोलो, 1 मोल का कैलकुलेट करना है। हाँ, 1 मोल का कैसे कैलकुलेट होगा? एक का इंटर पता, 1 मोल का कैसे आएगा? एक का पता है 6.02 into 10⁻23। मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, मल्टीप्लाई किसी ने नहीं बोला किस तरीके से, ठीक है। अब ये जो एएमयू लिखा हुआ है ना, इसकी वैल्यू रख दो। ये वैल्यू होती है, और ये 6.02 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। 1.67 टू 10⁻24 को मल्टीप्लाई करोगे 6.02 इंटू 10⁻23 से, तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ गया? 1 यहाँ क्या लिखा हुआ है पढ़ो? ग्राम्स। ग्राम। यहाँ क्या लिखा है पढ़ो? ये क्या लिखा है? 12 12। तो 12 हो गया ग्राम, ग्राम्स। 1 हो गया। कितना आंसर आ गया? 12 12 ग्राम। ग्राम्स। 12 ग्राम।